ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 5, 6, 7 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः अमावस्या गुरुवारः पुनर्वसु नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 1 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो आज से हम भगवद गीता जी का 6ठा अध्याय आरंभ कर रहे हैं। सभी अपने गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं और सरस्वती माता जी को प्रणाम करते हैं कि हमारी विद्या निर्विघ्न बनी रहे। हम सदा माता सरस्वती जी को प्रसन्न करते रहें। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी इस 6ठे अध्याय का एक बहुत लंबा 2 पेज का एक भूमिका देंगे, प्रस्तावना देंगे और फिर उस भूमिका से वो ये आरंभ होगा। तो शंकराचार्य जी की भूमिका को देखने से पहले हमें भी अपना कुछ विचार करना चाहिए कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसको कहते हैं रुको, देखो, चलो, बॉर्डर रोड्स। ठीक है, तो जब हम सीमा सुरक्षा बल के द्वारा बनाई गई सड़कों पर चलते हैं तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है, रुको, देखो, चलो, लुक, स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट। तो अब ये जीवन में ऐसा सदा करते रहना चाहिए। हम सदा भागते ही रहते हैं, इसको देखने का समय मिलता ही नहीं। पहले देखें कि भारत में भगवद गीता जी कैसे पढ़ाई जा रही है। भारत के लोग कैसे देखते हैं कि भगवद गीता जी का क्या स्थान है और कैसे ऐसे देखने से भारत का सर्वनाश हो रहा है। भारत के लोग देखते हैं कि जीवन कैसे जीना है। एजुकेशन, स्कूल आदि में जाओ और कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और कॉरपोरेट वर्ल्ड, इस तरह के बड़े बड़े शब्द, सुंदर शब्द हमें बताए जाते हैं। ये दुनिया क्या है? कॉरपोरेट वर्ल्ड है। पता नहीं क्या अर्थ है इसका, कॉरपोरेशन, ठीक है, सारा कुछ है इसका अर्थ, पर इसको सुनने से ही व्यक्ति को लगता है पता नहीं बड़ा, मैं तो राजा बन जाऊंगा। तो अंग्रेज़ी ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्दों से मोहित करती है। तो हमको कहा जाता है कि एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, तो जहाँ तो उस वर्ल्ड में आपको प्रवेश करना है, वहाँ आपकी वर्किंग करनी है। वो संसार की सबसे शुद्ध निर्मल चीज़ है। एजुकेशन प्राप्त करना, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना, माने बिजनेस, इंडस्ट्री इत्यादि सब, तो ये कॉरपोरेशन है। यहाँ वो वहाँ आपको काम करना है। उस दुनिया का उद्देश्य होता है प्रॉफिट, पैसा बनाना।
और आप वहाँ पैसे के लिए जाते हैं। पैसे के लिए ही आपको भाड़े पे लिए जाता है और आपकी सर्विसेज को लिया जाता है। आपको अपनी जो सेवाएं हैं वो इसलिए देनी है क्योंकि दूसरे को प्रॉफिट हो। और इस प्रकार ये प्रॉफिट से चलने वाली दुनिया, जिस चीज़ में प्रॉफिट होता है उसी को धर्म मानती है, और जिसमें लॉस होता है वो अधर्म होता है। वो उस चीज़ को प्रमोट करती है जिससे प्रॉफिट हो, और जिस चीज़ से हानि हो उसको वो हटा देती है। इस प्रकार ये कॉरपोरेट वर्ल्ड की एक धर्म अधर्म की परिभाषा है। और लोग कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है ये ऐसा ही है। चाहे ये रॉन्ग है फिर भी ये रियलिटी है प्रेजेंट टाइम्स की। आधुनिक काल जो है वो ऐसा ही है और हमको इसे स्वीकार करना होगा। इसलिए एक बार आप कॉरपोरेट धर्म, बाजार धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो अपना राम जी को घर छोड़ के आइए। यहाँ पर अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको जीना है, अपने प्राणों की रक्षा करनी है, इस बाज़ार में यदि बने रहना है और प्रतिस्पर्धा करना है, अपने माल को उतारना है, तो फिर आपको लड़ना होगा। और यहाँ पर इस बाज़ार में जिस चीज़ से प्रॉफिट आता है वही धर्म है। तो इसके अधीन होते हुए वो जीते हैं, और यही हमारी वैल्यू सिस्टम है। अब इसके साथ साथ ऐसे भारत को ये पिलाया जा रहा है कि ऐसे जीना ही जीना है, यही प्रगति है, यही प्रोग्रेस है। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी स्पिरिचुअलिटी, जिसको कहते हैं भगवत गीता आदि। तो आपको जीना ऐसे है और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का आपके धार्मिक, आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे जीते हैं उसके साथ कोई संबंध नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब है मेडिटेशन आदि करना, ध्यान करना, भगवान के प्रति ये शब्द डिवोशन, फेथ, मेडिटेशन और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना और वहाँ पर अपने गुरुजी लोगों को दान करना और कोई मंदिर बनवाना, ये सब करते रहो। लेकिन जीना कैसे है? कॉरपोरेट वैल्यूज़, प्रॉफिट के लिए जियो और फिर मेडिटेशन कर लो, योगासन कर लो और भगवत गीता भी सुन लो, सब कुछ कर लो। दोनों में कोई विरोध नहीं है। ये भी बाजार है और ये भी बाजार है। ऐसे लगता है जैसे ये दो हैं, कोई दो नहीं है। यहाँ पर भी आपको वो माल परोसा जाएगा जिससे प्रॉफिट होता है। यहाँ के गुरुजन भी वास्तव में कॉरपोरेट ही हैं। वो इसलिए गुरु नहीं बने हैं कि वो उनको कोई वैदिक सत्य इत्यादि को प्रमोट करना है। वो इसलिए बने हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहने वाले लोगों की एक मांग है कि वो मन से बड़े दुखी हो जाते हैं और उनको एक मन का मसाज पार्लर चाहिए, ठीक है। और ऐसा मसाज पार्लर, इनके पास खूब पैसा है और इनको मेंटल मसाज थेरेपी और योगासन आदि ये सब जो बहुत अच्छा बिकेगा, तो वो एक ऐसा पैकेज बनाते हैं, स्पिरिचुअल पैकेज। ये भी एक प्रोडक्ट है बाजार का, और उसको नए नए रूपों में घड़ते हैं और वो प्रोडक्ट मार्केटिंग करते हैं। और इस प्रकार
स्पिरिचुअलिटी भी बिकती है कॉरपोरेट कल्चर में। तो ये भारत का आधुनिक परिदृश्य है, जहाँ पर अध्यात्म और बाजार दोनों ही बाजार हैं। पूरा भारत बाजार है और दुनिया कहती है इसके बारे में बाबा जी, महाराज जी, आप ये जो बोल रहे हैं ये सब आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। बाज़ार में कोई खराबी नहीं है, बाज़ार में व्यक्ति एथिकल रह सकता है। ये नए नए अंग्रेज़ी शब्द बोलो, एथिकल, मॉरल रह सकता है। पता नहीं कैसे रह सकता है, धार्मिक रह सकता है। धर्म अधर्म को जानने के लिए एक तो कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। मॉडर्न हिंदूज़ को कोई शास्त्र नहीं चाहिए, वो बाज़ार में वही पालन करेंगे जिससे प्रॉफिट होगा। अगर उनको चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो वो कहेंगे धर्म क्या है, 12 घंटे काम करो, बच्चों की परवाह ना करो, अगर स्त्री भी हो तो बच्चों से कोई प्यार ना करो, परिवार वाले तुम्हें गिरा रहे हैं। इस प्रकार ये वैल्यूज़ प्रमोट कर देंगे। क्यों? इससे क्या होता है, उनको नर और नारियां जो घर में अपने धर्म को करने वाले थे वो सब उसको घर को तोड़ देंगे, लेकिन अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए वो ऐसा आइडिया प्रमोट कर देंगे कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। अगर आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो आप प्रोफेशनल ही नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसी तरीके से ये कॉरपोरेट आगे बढ़ता है। वुमेन्स एज, मैरिज एज क्या होनी चाहिए, ऊंची करो, क्योंकि बाजार को वुमन चाहिए। जल्दी शादी कर लेगी तो हमें गड़बड़ हो जाएगी। हर चीज़ कॉरपोरेट अपने प्रॉफिट के लिए ही देखता है और इस तरह वो अपनी वैल्यूज़ प्रमोट करता रहता है। वो भी यही, ये भी यही करता है। सब अपने प्रॉफिट के लिए ही अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये भारत को बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवत गीता जो यहाँ पढ़ाई जा रही है वो किसके लिए है? जो इसको देखे और उसके मन में आए कि ये क्या हो रहा है, उसको ये देख के उल्टी आए कि ये क्या पागलपन है, क्या राक्षसपन है, हम कहाँ फंस गए हैं। उसके लिए हमें ये नहीं दिखाया जा रहा है कि ये जो शंकराचार्य जी की भगवत गीता आप देख रहे हैं, जो हमारी सनातन वेद की दृष्टि दे रही है, वो इस प्रकार नहीं डिवाइड करती। बाजार वो इस प्रकार डिवाइड करती है। वो कहती है कि जो लोग अपने आप को देह समझते हैं वो रावण है, जो लोग अपने आप को आत्मा समझते हैं वो राम है। आत्मा का टॉपिक वेद चक्षुओं से नहीं मिलता है, यहाँ कोई वेद चक्षु है ही नहीं। ये सारा काम अहम देह के अंदर ही करते हैं। इसलिए ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये कॉरपोरेट स्पिरिचुअलिटी आदि अहम देहा रावण के अंदर आती है। इस दृष्टि में कहा जाता है, चाहे आप कितने भी बड़े देशभक्त हों, IAS ऑफिसर हों, बड़े बड़े क्या क्या हों कॉरपोरेट वर्ल्ड में, लेकिन अगर आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो आप रावण हैं। इसलिए भारत की स्पिरिचुअलिटी यहाँ से शुरू होती है कि आप देह नहीं आत्मा हैं, और अगर आप आत्मा हैं तब आपको समझना है कि ये आत्मा और देह का क्या संबंध है। तब आपको बताया जाता है कि आपकी देह धर्म की साधन है, आपकी देह भोग की साधन नहीं है। ये लोग भोग में ही पड़े हुए हैं। भोग के अतिरिक्त इस कॉरपोरेट स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कुछ आता ही नहीं। कंज्यूमरिज्म, ये सिर्फ यही डिफाइन करते हैं कि सब लोगों को भोग की अनुमति होनी चाहिए, भोग के लिए जीना, बस। भोग के अतिरिक्त तीसरी चीज़ क्या है? कहेंगे स्पिरिचुअलिटी। वो भी तो भोग ही है आपका। ठीक है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, फिजिकल हो, आप
खा रहे हैं या बैठ के अपने अंदर योगासन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्या किस लिए कर रहे हैं? प्लेजर के लिए, सुख के लिए। यहाँ पर सब शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये शरीर सुख का साधन नहीं है, ये शरीर धर्म का साधन है। और धर्म का साधन शब्द कहते ही यहाँ पर ये विश्वरूप नारायण आ जाते हैं। वहाँ पर कोई विश्वरूप नारायण नहीं है। इस भगवत गीता में इनके बिना कुछ चल ही नहीं सकता। ये पूरा जगत भगवान नारायण है, ऐसा पुरुष सूक्तम में कल्पना किया गया है वेद के। और कहा गया कि ऐसी कल्पना करो कि ये सारा जगत एक पुरुष है जिसका सिर, भुजा, जांग और पैर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, जो जन्म से ही अपने अपने पिता के पास जन्म लेते हैं। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म इस यज्ञ का अभिन्न अंग है। और वो जन्म से ही है, पिता जैसे हैं वैसा ही आपका वर्ण है। तो यथा जैसा पौधा होता है वैसा ही बीज होता है, और उस बीज से वही पौधा फिर से आता है। तो इसलिए एक श्रृंखला है कि पिता पुत्र धर्म, पिता पुत्र धर्म। आपको एक ऐसा धर्म दिखाया जाता है जहां बाजार है ही नहीं, जहां आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, जहां आप देह की तृप्ति के लिए काम नहीं करते हैं, तो किसकी तृप्ति के लिए करते हैं? आपको इस छोटी देह से को साथ एक बड़ी देह दिखाई जाती है कि आप छोटी देह नहीं है, आप एक बड़ी देह के अंदर हैं। और आपका कर्तव्य है बड़ी देह का वर्धन करना, समष्टि देह का वर्णन करना, व्यष्टि का नहीं। पूरा शिफ्ट, गेम चेंज। ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड था, जो यहीं बैठा हुआ था अपनी देह की वृद्धि कर रहा था, वो कंपटीशन बेस्ड है। सदा लड़ाई, पति पत्नी हो, कोई भी हो, सब भोग के लिए लड़ते रहेंगे। और यहाँ पर नो कंपटीशन बेस्ड है। अगर ब्राह्मण वेदाध्ययन करेंगे और सारे समाज को वैदिक धर्म के बारे में बताएंगे, तो ये लोग ब्राह्मण जो हैं वो उनका कोई पावर बढ़ नहीं जाएगी, दूसरे दब नहीं जाएंगे, बल्कि सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्षत्रिय अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो ये कोई ऊंचे नहीं हो जाएंगे और बाकी नीचे नहीं हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब एक बढ़ता है तो दूसरा नीचे जाता ही जाता है, क्योंकि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है। इसलिए यहाँ पर एक का प्रॉफिट दूसरे का भी प्रॉफिट है। जब क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हैं तो शूद्र और वैश्य आदि सब खुश हो जाते हैं। वैश्य जब धन की वृद्धि करते हैं तो यज्ञ की वृद्धि होती है। शूद्र जब सेवा कर देते हैं सारे में तो यज्ञ की वृद्धि होती है। यज्ञ की वृद्धि से सब बढ़ते हैं। इसलिए ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव पूजा है, और ये केवल इस लोक में सारे जगत को सुख ही नहीं देता, ये साथ साथ आपको उच्च गति, और यदि आपको वैराग्य है तो ये आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। यहाँ कोई मोक्ष है ही नहीं, ऐसे ही बना रखा है कि आप कोई आइडियाज़ मोक्ष के, या कोई बुद्धिज़्म है जिसके अंदर आप चले जाइए तो आप कहते हैं कि मैं सारे संसार है ही नहीं, नथिंगनेस, तो नथिंगनेस पे मेडिटेट करो इत्यादि इत्यादि इस प्रकार। और यहाँ पूर्ण आत्मा, जगत की आत्मा सत्यम है, और ये उसका यज्ञमय शरीर माया। आपको माया दिखाई जाती है कि ये सारा जगत अविद्याकृत है, अविद्या कल्पित है। सत्य के बारे में अज्ञान के कारण आप इस यज्ञ में हैं, लेकिन वास्तव में आप इस संसार से मुक्त हैं।
तो आपने देखा कि एक विद्या है, वेद चक्षु हैं, जिसके आधार पे हमें धर्म की परिभाषा दी गई है, जो इस मिट्टी की, इस वेद भूमि की सनातन परंपरा है। लेकिन ये आधुनिक भारत, ये कॉरपोरेट स्पिरिचुअलिटी, कॉरपोरेट वर्क, इसके अंदर इतना मोहित हुआ है कि पागल की तरह पूरी तरह अपने ही वैदिक संस्कृति को अपना शत्रु समझता है। ठीक है, और वो शत्रु क्यों समझता है? क्योंकि इसी ने फैलाई है ये बात। इसको नहीं चाहिए, इस कॉरपोरेट वर्ल्ड को नहीं चाहिए कि हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जिस वर्णाश्रम के आधार पे अपने आप को विभाजित करके यज्ञ के लिए जिए। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड चाहता है कि हम लोग सब इसके प्रॉफिट के लिए जिए। ये हमको अपना प्रॉफिट का एक मटेरियल समझता है और उसी के लिए हमसे ही काम कराता है और हमको ये अपने माल को भी बेचता है। इसलिए हम ही इसके लेबर हैं और हम ही इसके कंज्यूमर हैं। हम इसके बोझ में दबते जा रहे हैं। यही हमें बताता है कि अगर आपको मैं नौकरी देता हूं तो आप में सेल्फ वर्थ है, आप में कोई स्वाभिमान है। अगर नौकरी नहीं है तो आप कुछ नहीं है। चारों तरफ से ब्लैकमेल करके ये हमारे दिमाग को पूरी तरह वश में कर लेता है और इसी ने हमारे सारे वैदिक धर्म से हमें काट दिया है, हमें इसके प्रति एक विष डाल दिया है। तो ये जो विष इसने डाला है, इसको हमें काटना चाहिए और अपने वैदिक धर्म में आके अपना कल्याण करना चाहिए। ये पिछली कक्षाओं में भगवान पदे पदे बताते आए हैं और अब जो भगवान शंकराचार्य जी आरंभ करेंगे उसमें ये बताया जाएगा कि कैसे जो ये वैदिक धर्म है जिसमें कर्म योग और कर्म संन्यास बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म को, ब्राह्मण आदि जो पिता से प्राप्त होता है, उसको बिना किसी फल की इच्छा से करता है तो वो कर्म योगी है। और ऐसा कर्म योगी कर्म करता करता उसका अंतःकरण शांत हो जाता है और तब वो उसको कर्म के त्याग का अधिकारी है और फिर वो कर्म सन्यासी हो जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक होगा यहाँ और इसको क्वेश्चन करने वाले ये कहेंगे नहीं, ये कर्म सन्यास क्यों होना चाहिए? वेद में तो कहा हुआ है कि जब तक जियो तब तक कर्म करना चाहिए। वो एक दुनिया ही अलग है। यहाँ क्वेश्चन है क्या हम वैदिक धर्म का त्याग करें या ना करें और किसको करना चाहिए अगर है। और यहाँ पर क्वेश्चन है नो वैदिक कर्म, एक नई स्पिरिचुअलिटी जो बिना वैदिक धर्म, वैदिक शास्त्र के हो जाती है, बाजारू स्पिरिचुअलिटी। तो इसलिए वहाँ से इस विष से निकलकर वैदिक धर्म में आना और उसको समझना, इसके लिए बहुत श्रेष्ठ अधिकारी चाहिए। और वो हम कैसे बनेंगे? अगर राम जी हमारे गुरु होंगे, अंतरात्मा हमारी गुरु होगी, वही हमें बताएगी कि ये ठीक है या ये ठीक है। इन दोनों में से एक को चुनना होगा। और आपके गुरु कौन है? अगर आप बाजार को गुरु मानेंगे तो फिर तो आपको यही वो ठीक कहेगा, और अगर आप स्वयं अपनी अंतरात्मा को गुरु मानते हैं, वहाँ पर आपको धोखा नहीं हो सकता। अंतरात्मा ही प्रमाण है कि धर्म क्या है। ठीक है, अब हम 6ठ अध्याय का आरंभ करते हैं। अतीत अंतर अध्याय अंते। तो भगवान कह रहे हैं अतीत जो पीछे रह गया, लेकिन अंतर बिल्कुल अतीत अंतर अध्याय अंते, अर्थात 5वां अध्याय जो है उसके अंत में ध्यान योगस्य, भगवान ने 2 श्लोक ध्यान योग के पढ़े थे।
और वो ध्यान योग क्या था? सम्यक दर्शनम इति अंतरंगस्य सूत्रभूताः श्लोकाः। तो विषय चल रहा था कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको अंतरंग साधनम, दो साधन बताए गए थे, बहिरंग साधनम और अंतरंग साधनम। बहिरंग साधनम कर्म योग और अंतरंग साधनम ध्यान योग। कर्म योग जो था वो उसमें क्रिया है, और उससे आपके मन का रजस और तमस जीता जाता है। और अंतरंग साधन ध्यान, अपने मन को बाह्य इंद्रियों से हटा के अंतरात्मा में स्थित करना क्रम से, उसको ध्यान योग कहा था। और वो आपके मन को विक्षेप दोष से शुद्ध करता है। मन के अंदर जो भटकाव, बेचैनी, रेस्टलेसनेस जो रहती है, मन हमेशा बाहर की तरफ खिंचता है, उस दोष को दूर करने के लिए ध्यान योग बताया गया था। ये दोनों सम्यक दर्शन के साधन कहे गए थे। तो भगवान ने कहा कि ये अंतरंगस्य सूत्रभूताः श्लोकाः, बड़े सूत्र रूप में श्लोक कहे गए। कौन से? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ऐसा। फिर इत्यादयः उपदिष्टाः, उनका उपदेश किया गया था। तेषाम वृत्ति स्थानीयः, और उन्हीं दो श्लोक जो कहे गए ध्यान योग में, उन्हीं का अब विस्तार। वृत्ति क्या होती है? अर्थबोधक वाक्यम, जो उसके अर्थ को समझाने वाला, अर्थ का विस्तार करने वाला जो वाक्य है। तो इसलिए ये जो षष्ठ अध्याय है, ये जो छठा अध्याय है, ये पिछले 5वें अध्याय में जो ध्यान योग कहा गया, ध्यान योग जो सम्यक दर्शन का अंतरंग साधनम है, उसके ऊपर विस्तार का अध्याय है। तो भगवान ने हमें समझा दिया कि आप षष्ठ अध्याय में क्या जानेंगे, मुख्य विषय क्या होगा। तो हमें समझ में आ गया, इसका मुख्य विषय होगा ध्यान योग। और वो ध्यान योग क्या है? सम्यक दर्शनम का अंतरंग साधनम। ठीक है, इंटरनल मीन्स, प्रेपरेटरी मीन्स। ठीक है, तो आपके मन को पवित्र करने वाला, शांत करने वाला जो साधन है वो ध्यान योग है। अब यहां कहा जा रहा है तत्र ध्यान योगस्य बहिरंग कर्म। अब ये देखना है कि ध्यान योग से पहले क्या आता है? तो कर्म, ये मन में किया जाता है, ये बाहर क्रिया किया जाता है। तो ध्यान योग को अपने लिए कर्म योग की अपेक्षा है। तो आपको समझ में आया क्रम, कि सम्यक दर्शन नहीं हो सकता अगर आपके पास ध्यान, मन की शांति नहीं है। मन की शांति तब नहीं हो सकती अगर आपके पास कर्म योग नहीं है। तो ये आपस में एक लाइन है, ठीक है, जिससे पकता 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 व्यक्ति सम्यक दर्शन की तरफ जाता है। तो इसलिए कहा तत्र ध्यान योगस्य बहिरंगम कर्म, तो उसका बहिरंग है, क्योंकि मन से बाहर कर्म जो है स्थूल होता है। इति यावत, तो ध्यान योग आरोहण असमर्था तावत। तो इसलिए कर्म योग किसके लिए है? जो ध्यान योग में चढ़ने के लिए असमर्थ है, जो कहता है अभी मेरा मन तो टिकता ही नहीं है ब्रह्म में, तो उसको कहा जाता है आप तब तक कर्म करते रहिए जब तक आप में ध्यान योग का योग्यता नहीं आ जाए। इसलिए कर्म योग करते करते व्यक्ति जैसे जैसे पकता जाएगा तो उसकी ध्यान सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। तो जब तक आप ध्यान योगी नहीं हो जाते तावत, तब तक आप कर्म योगी रहिए। तो गृहस्थेन अधिकृतेन, जो गृहस्थ है, जिसको सारे वैदिक कर्म गृहस्थ को मिले हुए हैं, जो अधिकारी है, कर्तव्यम, उसको ये कर्म योग करना चाहिए। इति अतः तत्स्तौति,
तो भगवान कह रहे हैं कि पहले श्लोक में ये जो कर्म योग की स्तुति की गई है वो इसीलिए की गई है कि बताया गया है कि आप पहले कर्मयोग कीजिए और फिर आपका ध्यान का सामर्थ्य आ जाएगा, फिर आप अपने कर्म को छोड़ देना। अब यहां क्वेश्चन रेज होगा, नहीं जी, शास्त्र ने तो कहा है कि जब तक जियो तब तक कर्म को ना छोड़ो, वैदिक कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि जब आप ध्यान के समर्थ हो जाएं तो वैदिक कर्म को छोड़ दो, ये क्या बात है? तब उसका उत्तर शंकराचार्य जी देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।